मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। चलिए, आज 12 जनवरी से 16 जनवरी तक के करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले इतिहास के आईने में 12 जनवरी को कुछ प्रमुख घटनाओं को देख लेते हैं। 1708 ईस्वी में 12 जनवरी को साहू जो है मराठों के शासक बने थे और 1934 में सूर्यसेन को चटगांव में फांसी दे दी गई थी। अब जानते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव में, खास करके असहयोग आंदोलन के बाद, सूर्यसेन का बहुत बड़ा योगदान रहा था, जिन्होंने न सिर्फ युवकों को बल्कि युवतियों को भी अपने आंदोलन के साथ जोड़ा था और उन्होंने एक छोटे से समूह के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध, समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की थी और इन्हें फांसी दे दी गई थी 12 जनवरी 1934 को। 1950 में 12 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का नाम जो है उत्तर प्रदेश रखा गया था, पहले संयुक्त प्रांत था। अब आते हैं मणिपुर। क्लियर? मैप पे में आप देखिए, भारत का मैप ये है। मणिपुर यहां पर है। मणिपुर में जो है आपका चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल नामक फेस्टिवल जो है आयोजित किया गया है। मणिपुर का सेनापति जिला में आयोजित किया गया है। समझ गए ना? अगला चलिए, और इसका उद्घाटन जो है वहां के बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनके द्वारा किया गया है। डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो चौथा रैंक है, जबकि चीन का जो है प्रथम रैंक है। कोविड-19 की वैकेंसी शुरू हो गए हैं पूरे भारत में, हर राज्य में शुरू हो गए हैं। इसका जो प्रबंधन होगा उसके लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष जो है RS शर्मा को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेजिंग ईस्ट बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरी इन चाइना 1957, इस पुस्तक को प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया है। आज ये क्वेश्चन मैंने फेसबुक ग्रुप पर भी दिया है, आप लोग उसको जाकर के सॉल्व कीजिए। विश्व मानवतावादी पुरस्कार जो है नेल्सन मंडेला के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। इस बार रवि गायकवाड़ को ये पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ है। अगला जो है 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार विशेष श्रद्धांजलि किन्हें दी जाएगी, तो वह प्रख्यात फिल्म निर्देशक, बंगाल से रिलेटेड हैं, खास करके सत्यजीत रे। बॉलीवुड में भी इन्होंने कई फिल्मों का निर्माण किया है। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले तकनीकी परिस्थिति तंत्र में प्रथम रैंक पर कौन सा शहर आया है, ठीक है, वो है बंगलोर, ठीक है। बंगलुरु के लिए, भारत के लिए गर्व का विषय है। एक लचीला बुलेट प्रूफ का निर्माण किया गया है, मजबूत और लचीला। वो भारत के ही एक मेजर हैं, मेजर अनूप मिश्रा। पुरुष सैनिक के साथ साथ महिला सैनिकों के द्वारा भी इस बुलेट प्रूफ को पहना जा सकता है। अगला जो आपका है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है, उसको कार्य प्रदर्शन के आधार पर दूसरा स्थान प्रदान किया गया है। एक सी विजिल 2021 एक डिफेंस प्रैक्टिस है, विशेष रूप से भारतीय नौसेना की है, लेकिन इसे भारतीय सेना के साथ साथ अन्य संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। जो 13 तटीय प्रदेश हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश हमारे हैं, टोटल 13 है केंद्र शासित और तटीय राज्यों को मिलाकर, उन सभी तटों में यानी कि जितने भी नीचे आपके हैं 7516 किलोमीटर के आसपास जो है आपके, पूरे एरिया में एक साथ ही अभ्यास होता है ना। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल टेस्टिंग एजेंसियां जितनी भी हैं, जो भी ऑयल के संदर्भ में खोज वगैरह करती हैं, उसके अलावा एयरपोर्ट से रिलेटेड एजेंसियों, सभी को इसमें शामिल किया गया है। T20 महिला क्रिकेटर में मात्र 36 गेंदों पर
है ना, मात्र 36 गेंदों पर शतक बनाकर किस महिला क्रिकेटर ने इतिहास रच दिया है, रिकॉर्ड बना दिया है? ये है न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार ब्लॉग में जो हिंदी में डाला गया था तो कुछ गलत ट्रांसलेशन कर दिया गया है, उसको मैं सुधार दूंगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ट्रांसलेशन में काफी गड़बड़ी मैं देख रहा हूँ। लाइफ एंड सिनेमा फॉर अनस्क्रिप्टेड कन्वर्जेशन नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो ये लिखे हैं अभिजीत जोशी और विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा का आप लोग नाम सुने ही होंगे। वन प्लेनेट समिट 2021 जो है आपका फ्रांस के नेतृत्व में आभासी रूप से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? जैव विविधता को बनाए रखना। और इसका थीम क्या था? प्रकृति के लिए कार्य करना। ठीक है, आभासी रूप में किया गया था, फिर भी फ्रांस जो है यहां पर है, ध्यान रखिएगा। मैं कुछ कुछ बताता चलूंगा, बाद में फिर और डिटेल में बताऊंगा मैप के बारे में। ये जो है ब्रिटेन है, लंदन ब्रिटेन के साउथ में है। फ्रांस जो है इंग्लिश चैनल बीच में है, ठीक है, और इधर पुर्तगाल और स्पेन है। फ्रांस के बाद इधर जर्मनी है। मैप पर क्लियरिटी रखिए, आपका हिस्ट्री हो या करंट अफेयर्स हो, ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट जो है आपके काफी मजबूत हो जाएंगे। इसलिए मैप को मैं हमेशा महत्व देता हूं। 4 भारतीय लड़कियां जो है उत्तरी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उड़ान भरने में कामयाब रही। उनका नेतृत्व कौन कर रही थी? ठीक है, जोया अग्रवाल। उत्तरी ध्रुव आप जानते हैं इधर होगा और दक्षिणी ध्रुव नीचे होगा। इसमें तनम, आकांक्षा और शिवानी बाकी 3 लड़कियां थीं। ठीक है, मेकिंग ए जनरल ए हिमालयन इको नामक पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? कौनसाम हिमालय सिंह, मणिपुर में। ये भी मैंने फेसबुक ग्रुप में आज एक क्वेश्चन दिया है। ये वास्तव में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं और पूरे के सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्वी भारत में पहले व्यक्ति हैं जो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं। और इस पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया? मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के द्वारा किया गया। कुछ मैंने डाटा PSLV सीख से रिलेटेड दे दिया है, ठीक है, उसको आप लोग याद कर जाइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका मैंने दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन फॉल्ट ही कर चुका है ब्लॉग में, उसको मैं सुधार दूंगा। ये जो है 2019 में 5 टोटल जो है PSLV के माध्यम से 5 बार प्रक्षेपित किया गया, जिसमें 24 जनवरी पहला था माइक्रोसैट R, और 1 अप्रैल को एमीसैट था प्लस 28 उपग्रह था। 22 मई को रीसैट 2B था। 27 नवंबर को कार्टोसैट 3 था और 13 छोटे छोटे उपग्रह भी थे। 11 दिसंबर को रिसैट BR था और कई छोटे छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया उसके साथ ही। जहां तक 2020 का बात है तो एक कोरोना काल में बीत गया, जिसके कारण शायद भारत ही नहीं किसी अन्य देश की सरकार ने भी किसी अन्य क्षेत्र पर ध्यान देने का कोरोना ने मौका ही नहीं दिया। यही कारण था जब कोरोना से थोड़ा बहुत राहत मिला तो अंत में, इस वर्ष के अंत में 7 नवंबर को जो है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, ठीक है, केवल यहाँ EO लिख दिया है, ये EOS-01 को छोड़ा गया। साथ में 9 विदेशी उपग्रह भी छोड़े गए थे, ठीक है। तो ये जो आपका सैटेलाइट छोड़ा जाता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप, एक कंसेप्ट में बता देता हूं। जो भी डिफेंस से रिलेटेड सैटेलाइट होता है यहां से छोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि आपका उड़ीसा का बालासोर सेक्शन जो है वहां से व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम के नाम पर आ गया है। और यहाँ पर जो आंध्रा का श्रीहरिकोटा है, जितने भी PSLV वगैरह प्रक्षेपित होते हैं यहाँ से पृथ्वी हो गए, अग्नि हो गए, ठीक है, या क्रूज मिसाइल जो भी सेना के लिए किया जाता है। एक कंप्यूटर जो है भारत का नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत विकसित किया गया है,
उसका नाम जो है आपका परम सिद्धि है। इसको विश्व में 63वां स्थान मिला है। इस क्वेश्चन को भी मैंने दिया है, वहां पर ध्यान देंगे। भारत सीडेक पुणे जो है आपका, पुणे जो है यहां पर है ना, मुंबई पुणे, ये पुणे है, यहीं पर सीडेक है, यहीं पर सुपर कंप्यूटर भारत का विकसित मुख्य रूप से होता है। ऐसे कई संस्थानों में भी होता है, उस साइंस टेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। मिशन सागर 1 और मिशन सागर 2 का जो अभियान चला है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोरोना काल में न सिर्फ भारत अपनी जनता का केयर कर रहा था, बल्कि कुछ गरीब देशों को भी मदद कर रहा था। तो मिशन सागर 1 के तहत जो है मालदीव, ठीक है, मालदीव यहां पर है, देखिए ध्यान दीजिए, मालदीव, और इसके अलावा जो है आपका मॉरिशस, कोमोरस, यहां मेडागास्कर है, कोमोरोन्स यहां पर है, देखिए मेडागास्कर अफ्रीका के बीच में, कोमोरोन्स ये स्वतंत्र देश है, ये मेडागास्कर हो गया और ये मॉरिशस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो मिशन सागर 1 के तहत वहां खाद्य सामग्रियां पहुंचाई गई, और उसके बाद मिशन सागर 2 भी पिछले वर्ष नवंबर में चलाया गया। मिशन सागर 1 जो चलाया गया था जून में चलाया गया था। तो उस समय सूडान, दक्षिण सूडान, मिशन सागर 2 जो सेकेंड राउंड का था, पहला राउंड में मालदीव, मॉरिशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, दूसरा राउंड में सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। सूडान और दक्षिण सूडान यहाँ पर है, सूडान है, दक्षिण सूडान बहुत ही छोटा सा देश है, ठीक है। इरिट्रिया कोस्टल है, रेड सी का, ठीक है, ये फारस का सागर है, ये रेड सी है। और जिबूती एकदम छोटा सा देश है, ठीक है, इरिट्रिया और जिबूती। बाब-एल मांदेब जल संधि ये वाला है, ठीक है। बाब-एल मांदेब संधि के पास ही जो है, जो हमारा अरब सागर है और लाल सागर, उसको जोड़ता है बाब-एल मांदेब संधि। सब ज्योग्राफी में होगा। बाब-एल मांदेब स्टेट जो है, वाटर स्टेट, जस्ट उसी के पास जिबूती है, ठीक है। अब चलिए राज्यों के करंट अफेयर्स में हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ये जो है आपका रांची में आयोजित किया गया, ठीक है। HEC के द्वारा किस क्षेत्र में अब शोध किया जाएगा? नया शोध, झारखंड के लिए गर्व की बात है। ये परमाणु और अंतरिक्ष के क्षेत्र में। शिबू सोरेन के ऊपर 3 पुस्तकें अनुज कुमार सिन्हा के द्वारा लिखा गया, जिसमें ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन है, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष नायक शिबू सोरेन की कथा, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा झारखंड, इसका उत्तर मिसिंग है, लगभग 700 करोड़ की राशि काट ली गई है, ठीक है। बिजली बिल से रिलेटेड कुछ विवाद है। झारखंड के 12,000 महिलाओं को दक्षिण भारत के किस शहर में रोजगार मिलेगा, ठीक है। ये है आपका कोयम्बटूर शहर। इस जगह कोयम्बटूर एक तटीय शहर नहीं है, कोयम्बटूर, ठीक है, तमिलनाडु का शहर है कोयम्बटूर। ट्राइबल हार्ट नहीं होगा, ट्राइबल हार्ट होगा, ठीक है। ट्राइबल हार्ट की शुरुआत किन 4 जिलों में झारखंड सरकार द्वारा की जानी है? ये है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और दुमका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक फिल्म रिलीज होने वाले हैं आधार, इसका 2 शहरों से झारखंड का संबंध है, वो है देवघर और धनबाद, ठीक है। देवघर यहाँ पर है, धनबाद यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ देवघर संथाल परगना में, धनबाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। 3 सिस्टर्स एंड ड्रीम नामक फिल्म की पटकथा जो है लिखी गई है, झारखंड के ही एक IPS अधिकारी हैं संजय रंजन सिंह, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। इको रिट्रीट की शुरुआत जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ये नेटरहाट, मासनजोर डैम, डिमना लेक और पतरातू डैम, ठीक है, ये सारे शुरू किया जाएगा। नेटरहाट जो है वेस्ट झारखंड में है, नेटरहाट। मासनजोर डैम जो है दुमका में है, डिमना लेक जो है पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। पतरातू डैम जो है पतरातू में है,
इसके बाद जो है आपका बिहार में एक 6 लेन सड़क अटल पथ के नाम से निर्मित हुआ है। और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो टीका दिया जाएगा बिहार में, उसका नाम जो है कोविशील्ड है। ठीक है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ अमेरिका है, अमेरिका थोड़ा अलास्का में भी पड़ता है। वहां पर भारत का जो एथलेटिक्स टीम होगा उसका नेतृत्व कौन करेंगी? तो जेवलिन थ्रोअर मीनू सोरेन, भागलपुर के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एशिया का दूसरा बड़ा बांध जो है कहाँ बनने जा रहा है? तो ये देहरादून के पास टोंस नदी, टोंस आप जानते हैं कि यमुना की सहायक है। देहरादून के बाद यहां पर देहरादून है, देहरादून, यहाँ टोंस नदी है, वहीं पर किसाऊ बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनने वाला है। इसका जो हाइट होगा वो 236 मीटर होगा। अब आप सोच रहे होंगे एशिया का सबसे ऊंचा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन है? तो वो भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है। वो टिहरी में, ठीक है, गढ़वाल में पड़ता है। टिहरी, टिहरी गढ़वाल पूरा नाम है। टिहरी शहर पूरा डूब गया था इस बांध के कारण, फिर उसको अलग से बसाया गया, आप जानते हैं। ठीक है। एक लास्ट जो है आपका, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा ध्वज जो है कहाँ फहराया गया, सबसे ऊंचा ध्वज? तो ये मुख्यमंत्री योगी के द्वारा गोरखपुर में फहराया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 246 मीटर है। आप हमसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है उससे जुड़े रहें, आपको काफी लाभ होंगे। और इसी के साथ हम लोग फिर अगले करंट अफेयर्स में मिलेंगे। इसके प्रश्न जो है आपको फेसबुक ग्रुप में समय आने पर दिए जा चुके हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।